नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सीताराम बाकर स्वागत है आपका एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज प्यारे साथियों, काफी संख्या में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट की आखिर जेट के फॉर्म कब चालू होंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्लीट जेट के फॉर्म की शुरू से लेकर एंड तक की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक बार कौन सी यूनिवर्सिटी जेट यानी होता क्या, संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है इसको। और ये किसी भी बीएससी करने के लिए जो भी 12वीं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होते हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी होते हैं या फिर साइंस मैथ के विद्यार्थी होते हैं, वो इस एग्जाम को देने के बाद उनका जो चयन होगा वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन सभी के लिए एग्जाम लगता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को आयोजित कराएगी, तो उसके बारे में बात करें तो इस बार अभी जो कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जाम को आयोजित कराएगी, तो जेट 2025 और 2026 लगातार 2 साल जो एग्जाम आयोजित कराएगी वो कराएगी SKRAU। इसका फुल नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और ये कहां पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। जो SKRAU बीकानेर है वो एग्जाम करवाएगी 2025 के अंदर भी और 2026 के अंदर भी। अब मैं बात करता हूं इसकी कंप्लीट डिटेल। बात करें कौन भर सकता है इसका फॉर्म, कौन भरेंगे, कौन सी स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट के पास 12वीं में एग्रीकल्चर, देखो ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, एक स्टूडेंट ये भर सकता है। ABC के अलावा बात करें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो PCB होता है, PCB बोल सकते हो आप इसको, PCB के स्टूडेंट, PCB मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट भर सकते हैं। और PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट। तो जिन स्टूडेंटों के पास 12वीं क्लास में एग्रीकल्चर हो या बायोलॉजी से उसने 12वीं पास की हो या फिर मैथमेटिक्स से उसने 12वीं पास की हो, वो सभी स्टूडेंट इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसके कब होगा आवेदन प्रारंभ, देखो इस जेट के जो एग्जाम की फॉर्म की डेट है वो अभी यूनिवर्सिटी ने कल ही नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंदर एग्जाम फॉर्म की डेट है वो जारी की है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से लेकर इसके एग्जाम की अंतिम तिथि है 28 मई। मतलब आपको फॉर्म भरने का जो तिथि होगी वो 1 महीने का आपको समय मिलेगा। अगर किसी कारणवश अगर आप ये फॉर्म नहीं भर पाते हो तो 28 मई के बाद भी 3 दिन तक, मतलब 31 मई तक आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है जो 3 दिन की जो अतिरिक्त छूट मिली है इसमें आपसे लेट फीस का चार्ज अतिरिक्त दे होगा, मतलब 500 रुपये के लगभग लेट फीस होगी, वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें कब होगी परीक्षा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और शायद मैंने 2 अप्रैल को ही ये चीज़ जारी कर दी थी, मेरे पास कहीं से सूत्रों से जानकारी मिली थी, वहाँ उन्होंने बताया था कि इस साल एग्ज़ाम होगा 29 जून को आयोजित होगा। तो ये डेट मैंने पहले भी बता दी थी, आज बता रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटी ने कल जारी किया, प्रेस नोट जारी किया, तो उसके अंदर एग्ज़ाम की डेट है 29 जून 2025 को ये एग्ज़ाम आयोजित होगी। और एग्ज़ाम आयोजित होने का समय होगा प्रातः 10 बजे, प्रातः 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 1:10 तक इसका एग्ज़ाम आयोजित होगा। मतलब आपको 120 क्वेश्चनों का पेपर होगा और 2 घंटा और 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट जो अतिरिक्त दिए गए हैं, मतलब जो आप सभी को पता है ओएमआर शीट के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, जो छोटे हुए क्वेश्चन होते हैं उसमें ए ऑप्शन भरना होता है, वो वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा। बात करें तो 2 घंटे 10 मिनट का इसका पेपर होगा। रही बात कितनी रहेगी आवेदन की फीस, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उस फॉर्म की आवेदन फीस कितनी रहेगी, तो आपको बताना चाहूंगा जो जनरल के स्टूडेंट है, जनरल EWS की बात कर लो, EWS, और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के जो जितने भी विद्यार्थी इस फॉर्म को आवेदन करेंगे उन सभी विद्यार्थियों की आवेदन की फीस रहेगी 1750 रुपये। देखो हर स्टूडेंट से 1750 रुपये आवेदन फॉर्म की फीस होगी। और अगर कोई स्टूडेंट SC या ST कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसके आवेदन की फॉर्म फीस रहेगी 1450 रुपये। इसके अलावा बात करें तो जो भी आप ई मित्र पर आप जो फॉर्म भरवाते हो तो लगभग ई मित्र वाला 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज लेता है, जो फॉर्म भरने की आवेदन फीस होती है। ये पैसा यूनिवर्सिटी प्रशासन को जाएगा और जो 100 रुपये चार्ज लेगा वो अतिरिक्त जो लेता है वो लेता है ई मित्र वाला। 100, 110, कोई जगह 50 में भी भर देता है, कहीं 150 रुपये भी ले लेता है, तो वो आप ई मित्र वाले से पहले बात कर ले। लेकिन ये फीस रहेगी आवेदन की। क्या रहेगी आयु, देखो यहाँ पर पिछले साल से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो लास्ट ईयर एग्जाम आयोजित करवाया था, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था। देखो ये एग्जाम होता है जेट का एग्जाम, राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटियां और 5 यूनिवर्सिटियां हर 2-2 साल एग्जाम आयोजित कराई जाती है। अब 2025 और 2026 का जो एग्जाम होगा वो बीकानेर यूनिवर्सिटी को दिया गया था।
अभी 2024 और 2023 का जो एग्जाम का जिम्मे था वो जोधपुर यूनिवर्सिटी को था, उससे पहले जोबनेर यूनिवर्सिटी को था, उससे पहले कोटा यूनिवर्सिटी को था और उससे पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी को। तो ये 500 यूनिवर्सिटियां मिलकर हर 2-2 साल में एक बार एग्जाम आयोजित करवाती है। अब इसके अंदर पिछले साल जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट जारी करके, पहले तो क्या था 13 साल से ऊपर कोई भी विद्यार्थी जो 12वीं पास है वो आवेदन कर सकता था। अब जेट में पिछले साल से एक नियम लागू कर दिया कि इसकी न्यूनतम आयु जो रखी गई है फॉर्म भरने की वो 16 साल रखी गई है और अधिकतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 25 साल। तो अगर आपकी आयु 31 अगस्त 2025 को अगर आपकी आयु 16 वर्ष है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर 16 वर्ष 31 अगस्त 2025 से एक दिन भी अगर आपका कम हुआ तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, फिर अगले साल ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अधिकतम आयु की बात करें, अधिकतम आयु तो कम अधिकतम आयु, इसकी अधिकतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष के ऊपर का विद्यार्थी कोई भी आवेदन नहीं कर सकता। तो न्यूनतम आयु हो गई आपकी 16 साल और अधिकतम आयु हो गई आपकी 25 साल। तो ये डेट आप मिलान कर ले, 31 अगस्त 2025 तक आपकी 16 साल होनी चाहिए। क्या बाहरी राज्य के विद्यार्थी भी इसका जेट का फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, देखो पहले 2 साल पहले तक ये नियम नहीं था, लेकिन अभी नया लेटेस्ट नियम आ गया है। पहले राजस्थान के विद्यार्थियों को जेट का फॉर्म भरने की अनुमति थी, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रेस नोट जारी किया उसमें एक नया नियम संशोधन कर दिया। बाहर के राज्य जो यूपी, पंजाब, बिहार, गुजरात कहीं के भी हो भारत के, तो वो विद्यार्थी भी इस जेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, बाहर के विद्यार्थियों को 10वीं, 11वीं और 12वीं ये लगातार 3 साल तक राजस्थान के अंदर अध्ययन करना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी बाहर के, मान लो कोई स्टूडेंट पंजाब का है और उसने राजस्थान से 10वीं पास की है, 11वीं भी यहीं से पास की और 12वीं भी यहीं से पास की है, तो वो विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकता है बाहर का। अगर उसने किसी ने 11वीं और 12वीं पढ़ाई की है तो वो जेट का फॉर्म नहीं भर सकता। तो इसके लिए योग्यता है बाहरी राज्यों के लिए न्यूनतम 3 साल राजस्थान के अंदर वो अध्ययन करा हुआ होना चाहिए। अगर बात करें या उसके माता और पिता पिछले 10 साल से राजस्थान के अंदर रह रहे हैं और 5 साल लगातार वो बच्चा राजस्थान के अंदर अध्ययन कर रहा, तो वही विद्यार्थी बाहरी राज्यों का विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी बाहरी राज्यों का फॉर्म नहीं भर सकता। रही बात एग्जाम सेंटर, तो राजस्थान के आपको पता है ये जो जेट का एग्जाम होता है हर स्टूडेंट का, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, मैं जयपुर जिले का हूँ तो मेरा सेंटर जयपुर नहीं आता। जेट के एग्जाम में क्या करती है यूनिवर्सिटियां दूसरे जिलों के अंदर एग्जाम के सेंटर आयोजित कराती है। अभी जयपुर की बात कर लो, जयपुर के स्टूडेंटों का ज़्यादातर जोधपुर आता है, जो जयपुर संभाग में जो जिले आते हैं उनका जोधपुर आ गया या बीकानेर जिला आ गया या उदयपुर, कहीं भी किसी भी दूसरे जिले में भेज सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर एग्जाम 5 सेंटर बने हैं। एक तो जयपुर जिले के अंदर एग्जाम आयोजित होगा आपका, दूसरा जो सेंटर होगा बीकानेर के अंदर होगा, तीसरा सेंटर होगा आपका उदयपुर के अंदर होगा, चौथा सेंटर होगा कोटा होगा और 5वां सेंटर होगा जोधपुर होगा। ये 5 जिलों के अंदर इसके एग्जाम के सेंटर आयोजित होंगे। इन 5 जिलों के अंदर आपके एग्जाम आयोजित होंगे। बात करें क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भैया जेट का फॉर्म भर। देखो आपके पास सबसे पहले तो होनी चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 10वीं मार्कशीट, तो ये एक तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके ओरिजिनल। दूसरी बात करें 12वीं की मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट चाहिए आपके फॉर्म भरने के दौरान। लेकिन कुछ विद्यार्थी इस साल 12वीं परीक्षा पढ़ रहे हैं, 12वीं का एग्जाम दिया था अभी, तो उनके पास मार्कशीट नहीं है, तो इस मार्कशीट की जगह उनका प्रवेश कार्ड चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए भैया। अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है 12वीं बोर्ड एग्जाम का तो आप अपनी स्कूल से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, जो पिछले साल एग्जाम दिए थे फेल हो गए थे वो विद्यार्थी अगर फॉर्म भरे तो उनके लिए 12वीं की मार्कशीट, और इस साल जिन्होंने परीक्षा दी वो 12वीं का प्रवेश पत्र। इसके अलावा बात करें मूल निवास आपको चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। अब देखो जाति प्रमाण पत्र में आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट SC ST MBC कैटेगरी के हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र, या EWS कैटेगरी के हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र आप चाहे साल भर पहले का हो, 1.5 साल पहले का, वो भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, OBC कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट है उनका जाति प्रमाण पत्र 2025 का ही चलेगा। तो आपके जाति प्रमाण पत्र पे 2024 लिखा नहीं होना चाहिए, 2025 का नया लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर किसी स्टूडेंट के पास पिछले साल का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ तो वो नया अपडेट करवा ले, नया जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। लेकिन SC, ST, EWS या MBC के स्टूडेंटों को पुराना भी जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। तो 4 डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। इसके अलावा बात करें, आपकी एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में कुछ स्टूडेंटों के डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखी हुई 1/1/2008, मतलब आपके आधार कार्ड के अंदर और 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो आपके आधार कार्ड में भी अपडेट होनी चाहिए। अगर आपके 10वीं की मार्कशीट में मान लो किसी स्टूडेंट की 3 जनवरी 2008 है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आधार कार्ड में भी 3 जनवरी 2008 ही होनी चाहिए। अगर नहीं है, मिसमैच है, तो आप नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा ले, अपडेट करवा ले, और ये आप आज ही कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें 5 से 7 दिन का आपको समय लग सकता है। इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो, आपकी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। और एक चीज़ फ़ोटो में ध्यान रखना, फोटो के अंदर जो पीछे का बैकग्राउंड है, फोटो के पीछे, वो सफेद होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। और उस फोटो के नीचे जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो उसकी डेट लिखी होनी चाहिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप ये नहीं कि पुराने पिछले साल की फोटो को लगा दिया, 2 साल पहले की फोटो को चिपका दिया, ऐसा कभी मत करना, वरना आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और फोटो के नीचे आपकी डेट लिखी होनी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस दिन आप खिंचवा रहे हो उसी दिन की डेट होनी चाहिए। एक आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर जिसके ऊपर OTP भी आएगा, और एक आपकी चाहिए ईमेल आईडी जो आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी पड़ोसी की, रिश्तेदारों की मत करना, क्योंकि पासवर्ड ईमेल आईडी के ऊपर ही आएगा। और ईमेल आईडी के अलावा देखो, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट या प्रवेश पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता नहीं होगी, एक आपके हस्ताक्षर चाहिए, बस हस्ताक्षर। ये सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेना। ये सब चीज़ें लेकर आप अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो, दूसरी बात करें आरक्षण, तो आरक्षण के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी राजस्थान सरकार ने जो आरक्षण दे है, मतलब SC, ST, OBC, जनरल, EWS, MBC, सबको उस कैटेगरी के हिसाब से सीटें आवंटन की गई है। लेकिन मैं आरक्षण के बारे में बात करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों के पिताजी या माताजी आर्मी में हो या फिर पुलिस में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो या आर्मी के अंदर हो, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हो, चाहे वो वर्तमान में काम कर रहे हो, तो उन स्टूडेंटों के लिए सुनहरा मौका है। वो स्टूडेंट जब भी फॉर्म भरो, तो आपको पता, यूनिवर्सिटी ने एक बुकलेट जारी की है, 44 पेज की एक बुकलेट जारी की है। और उस 44 पेज की अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास वो जेट की बुकलेट नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो वेबसाइट अभी मैं बताऊंगा, उस पर जाकर उस बुकलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। उस 44 पेज की बुकलेट के अंदर आपका जेट का सिलेबस भी डला हुआ है, ये फॉर्मों की मतलब निर्देशन भी डला हुआ है, क्या क्या इसमें निर्देश रखे, दिशा निर्देश क्या दे रखा, वो भी सब डला हुआ है। और उसके अंदर एक 24 नंबर पेज है, 24 नंबर पेज नंबर 24 पर एक फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट, जिनके माता पिता पुलिस डिपार्टमेंट में या आर्मी के अंदर रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी काम कर रहे हैं, या बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, उसमें एक फॉर्मेट डला हुआ है। उसमें इधर की साइड अपने पिताजी की फोटो और एक स्टूडेंट की फोटो, मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो आपके जो आर्मी में पुलिस में है, तो आपकी फोटो लगेगी, और एक आपके पिताजी की या मम्मी की जो भी पुलिस डिपार्टमेंट हो उसकी फोटो लगेगी। और वहाँ पर जो भी अधिकारी होता है SP लेवल से ऊपर का, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में तो SP लेवल के अधिकारी की, जहाँ के आप मूल निवासी हो वहाँ के SP कार्यालय से आप सील लगवा सकते हो। उस फॉर्मेट पे सील लगेगी और आप फॉर्म भरो, तब ई-मित्र वाले को बोल देना कि भाई मेरा पापा पुलिस में है या मेरे पापा आर्मी में है या रिटायर्ड हो चुके हैं, ये चीज़ आप उसको बता देना। उस फॉर्मेट को भी आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्सों के साथ सबमिट करना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी के पापा या आपके भाई को या किसी को भी डाउट हो ये पुलिस और आरक्षण वाले मामले में, तो ये मेरे निजी नंबर है 9829559698। तो शाम को 7 बजे बाद में ही कॉल करें। सारे दिन भर मेरी क्लासें होती है, तो मेरे पास इस नंबरों पे कॉल ना करें और ना ही मैं अटेंड कर पाऊँगा।
आप शाम को 7 बजे बाद में फ्री रहता हूँ, तो इन नंबरों पे आप रात को 9 बजे 10 बजे तक आप आराम से कॉल कर सकते हो, कोई भी, सिर्फ आरक्षण के मामले में अधिक जानकारी के लिए। दूसरी बात करें वेबसाइट, देखो वेबसाइट जो बात करें, तो अगर आपको वेबसाइट की बात करें तो www.jet JET 2025.com, आप कुछ भी सर्च करोगे या जेट 2025 जेट SKRU 2025 सर्च करोगे तो आपको पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर वो 44 पेज की आपको बुकलेट भी मिल जाएगी और जो भी दिशा निर्देश है वो सब के सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप कर रहे हो ऑनलाइन तैयारी तो आपके लिए सुनहरा मौका, और इस पूरे मौके का आप लाभ उठा सकते हो। 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है कल से, और ये जो वैलिडिटी रहेगी वो आगामी 3 दिन के लिए रहेगी। जेट का ऑनलाइन क्रेश कोर्स का जो बैच का टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाइव चल रहा है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार 6 घंटे लाइव चल रहा है। 6 फैकल्टी, मतलब जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर की 3 फैकल्टी लगातार 6 घंटे राजस्थान की सबसे शानदार फैकल्टियों द्वारा तैयारी कराई जा रही है। डेमो के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ASP कोचिंग जयपुर ऐप डाउनलोड है। आप ध्यान रखिए, जब भी ऐप डाउनलोड करो तो ASP के नाम से और भी ऐप आपको दिखाई दे सकते हैं। ASP कोचिंग जयपुर आपको सर्च करना, और ये जो लोगो बना हुआ है, ये लोगो आपको दिखाई देगा, वही ऐप आप डाउनलोड करें। उसमें डेमो वीडियो भी डले हुए, और 2000 रुपये में कंप्लीट लाइव कोर्स, पूरा क्रेश कोर्स का लाइव कोर्स, पैनल PDF, और साथ में सबसे सुनहरा मौका टेस्ट सीरीज का। इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिल रही है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और कंप्लीट सिलेबस की, जैसे जेट के पेपर लगते हैं सेम उसी पैटर्न के ऊपर 20 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी। ये रहेगा उसका। अगर आप खुद फोन पे यूज करते हो तो ऐप डाउनलोड करो, वहीं पे पेमेंट कर सकते हो और तुरंत हाथों हाथ कोर्स चालू हो जाएगा। अगर आप किसी अपने परिचित मम्मी पापा या भाई बहन किसी और फ़ोन पे चलाते हैं और आप फ़ोन पे नहीं चला पाते हो, तो आप इन नंबरों पर, ये जो मेरे नंबर दिए 98 29 55 96 98, इन नंबरों पर 2000 रुपये फ़ोन पे करके आपको कुछ नहीं भेजना। एक तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, आपका कोर्स का नाम लिख देना जेट क्रेश कोर्स, और आपके लिख देना मोबाइल नंबर, जो नंबर में आपको एक्टिवेट करवाना चाह रहे हो वो नंबर लिख के भेज देना। ये 3 चीज, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, कोर्स का नाम, मोबाइल नंबर और आपका स्वयं का नाम लिख के, चारों चीजें इन्हीं नंबरों पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको फोन नहीं करना है, बार बार परेशान नहीं होना। मैं आपके नंबरों को यहाँ संस्था से एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। और लीजिए आप लाइव क्लासों का आनंद, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जानकारी अच्छी लगी तो आप इस जानकारी को अपने सभी साथियों के पास शेयर करें और देखते रहिए ASP कोचिंग जयपुर के YouTube चैनल को। धन्यवाद।